हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएम एकेडमी। आज हम नंबर सिस्टम में यूनिट डिजिट के बारे में पढ़ेंगे। और यदि इससे पहले की दो वीडियो डिजिटल सम और बेसिक नंबर सिस्टम के बारे में यदि आपने नहीं पढ़ा है तो आप उससे ज़रूर पढ़िए, आपके लिए काफ़ी प्रॉफिटेबल होगा। तो आज हम बात करते हैं यूनिट डिजिट कंसेप्ट। यूनिट डिजिट कंसेप्ट अर्थमेटिक ऐसा टॉपिक है जिसके द्वारा हम कैलकुलेशन को बहुत फास्ट कर सकते हैं और अपने टाइम को रिड्यूस करके कम टाइम में हम ज़्यादा क्वेश्चन को अटेंड कर सकते हैं ना। बेसिकली होता है क्या ना, हमारा पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, सब्जेक्टिव टाइप तो है नहीं। तो इस कंडीशन में क्या होता है ना कि हमें मैथ्स के सारे क्वेश्चन आते हुए भी हमसे वो नहीं हो पाते हैं। तो इस कंडीशन में हम दो ही तरीके कर सकते हैं, या तो हम अपनी मैथ्स की कैलकुलेशन को फर्स्ट कर दें, मतलब या तो हम टेबल्स याद करना स्टार्ट कर दें या फिर क्यूब याद करना स्टार्ट कर दें, स्क्वायर याद करना स्टार्ट कर दें। तो ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये तो पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि इतने सारे क्यूब है, स्क्वायर है या फिर टेबल्स याद नहीं कर पाएंगे। तो हम ऐसा करते हैं ना कि इस टेबल्स क्यूब और स्क्वायर को याद करने के बजाय हम मैथ्स के ऐसे कंसेप्ट पढ़ लेते हैं जिसके द्वारा हम अपनी कैलकुलेशन को वेरी फास्ट कर सकते हैं। तो उनमें से एक कंसेप्ट होता है यूनिट डिजिट, और उससे पहले कह दी मैंने डिजिटल सम हुआ वो पढ़ा है। तो वो भी काफ़ी हद तक हमारी कैलकुलेशन को बहुत रिड्यूस कर देता है। और साथ में डिविजिबिलिटी रूल हो गया और अप्रोक्सीमेशन हो गया या प्राइम नंबर वाला मेथड हो गया, ये सब ऐसे मेथड होते हैं मैथ्स में जो अपनी कैलकुलेशन को बहुत फास्ट कर देते हैं। तो आज हम बात करते हैं यूनिट डिजिट, इकाई का अंक। यदि मैं आपसे एक जनरल बात करूं, यदि मैं कोई एक नंबर ले लेता हूं 2 3 4 7, यदि मैं इसके बारे में यदि आपको पूछूं तो ये कौन सा डिजिट है, तो ये हमारा यूनिट डिजिट होता है, इकाई का अंक। ये 4 हमारा क्या है, दहाई का अंक है। 3 हमारे क्या है, सैकड़ा का अंक है। और ये 2 हमारे क्या है, हजार का अंक है। यदि मैं इसका विस्तारित रूप लिखना चाहूँ तो इसको किस तरह से लिखूंगा, 7 × 1 प्लस 4 × 10, दहाई का अंक है, प्लस 3 × 100 प्लस 2 × 1000। इस तरह से ये इकाई का अंक, दहाई, सैकड़े और 1000 का अंक हो गया। तो अब देखिए, यदि ये तो चलो ये यूनिट डिजिट हमें याद रखना है कि जो सबसे राइट में जो भी डिजिट होता है वो हमारा यूनिट डिजिट होता है। यूनिट डिजिट किस तरह से अप्लाई करता है, तो इसको यदि मैं इसको बताता हूँ मैं। यदि मैंने आपके सामने कोई भी कैलकुलेशन, एक सिंपल सी कैलकुलेशन के द्वारा आपको समझाता हूँ। यदि मैंने कोई कैलकुलेशन ले ली 11 × 13, इस ऐसे तो आप सीधे इसको कर सकते हैं, पर हमारा कंसेप्ट यहाँ यूनिट डिजिट से समझाना है। तो आप ये देखिए, यदि मैं आपको ऑप्शन दे दूँ 142 बी, 141 सी, 143 और डी 144, तो हमें क्या करना, हमें ये कैलकुलेशन नहीं करनी है 13 को 11 टाइम्स मल्टीप्लाई हमें नहीं करना, हमें बिल्कुल यूनिट डिजिट से देखना है। यूनिट डिजिट कैसे देखना, 11 का यूनिट डिजिट क्या है 1, 13 का यूनिट डिजिट कितना है 3, तो इनको मल्टीप्लाई कर दो। 1 × 3 कितना हो गया 3। तो हमें एक ऐसा ऑप्शन देखना है जिसका यूनिट डिजिट 3 है। तो यहाँ का यूनिट डिजिट कितना है 2 है, यहाँ कितना है 1 है, यहाँ कितना है 3 और यहाँ कितना है 4 है। तो ये हमारा आंसर हो गया। यदि यूनिट डिजिट यदि दो ऑप्शन में सेम हो जाता, मान लो यूनिट डिजिट सेम हो जाता, मान लो यदि मैंने 141 की जगह मैंने 153 कर दिया, तो अब हम कैसे करते हैं, तो अब हम, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था डिजिटल सम से कर लेंगे। यहाँ डिजिटल सम कितना है 2, यहाँ कितना है 4, 2 × 8। तो हमें एक ऐसा ऑप्शन देखना है जिसका डिजिटल सम 8 हो। तो यहाँ कितना है 4 2 6 1 7, ये हमारा नहीं हो सकता। 5 3 8 1 9, डिजिटल सम कितना हो गया 0। यहाँ देखो 4 3 7 1 8, हाँ ये हमारा डिजिटल सम, ये हमारा आंसर आज का भी 8 आ रहा है और हमें चाहिए भी 8 है, ये हमारा ऑप्शन हो सकता है। यहाँ कितना होगा 4 4 8 1 9, डिजिटल सम कितना होगा 0, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरीके से हम डिजिटल सम, यूनिट डिजिट, यदि जहाँ यूनिट डिजिट नहीं लग रहा है वहाँ डिजिटल सम लगाएंगे, जहाँ डिजिटल सम नहीं लग रहा है वहाँ यूनिट डिजिट लगाएंगे, जहाँ दोनों नहीं लग रहे हैं वहाँ अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे, वहाँ जहाँ अप्रोक्सीमेशन नहीं लगाता डिविजिबिलिटी लगाएंगे, और वहाँ यदि वो भी नहीं लग रहा है तो प्राइम मेथड। यदि पांचों में से 2 3 तो लग ही जाएंगे, 100% गारंटी है। तो ये इस तरह से हम 11 × 13, इस तरह से हम हमको आंसर फाइंड आउट करना, हमें मल्टीप्लाई नहीं करना। ये तो छोटी डिजिट थी। यदि मैं आपके सामने डिजिट रखता हूँ 11 × 13 × 14 × 16 17 18 एंड 19, यदि इस तरह की कोई भी मल्टीप्लिकेशन यदि एग्जाम में आ जाते तो हम क्या करेंगे, हम ऐसे तो करेंगे नहीं कि मतलब सबको मल्टीप्लाई करने बैठेंगे और फिर हम आंसर फाइंड आउट करेंगे, कम से कम 2 मिनट तो ऐसे लग ही जाएंगे। तो इस तरह से हमें बिल्कुल नहीं करना, हमें अपना यूनिट डिजिट मैच करना है। 11 का यूनिट डिजिट कितना हो गया 1, इसका कितना है 3, तो 1 × 3 3, 3 × 4 12, 12 का यूनिट डिजिट कितना है 2, मैं आपको करके बताता हूँ। 1 × 3 3, 3 × 4 12, 12 का यूनिट डिजिट कितना है 2। अब 2 × 6 12, 12 का यूनिट डिजिट कितना है 2, 2 × 7 14, यूनिट डिजिट कितना है 4, 4 × 8 यूनिट डिजिट कितना होगा 32 का कितना होगा 2, 2 × 9 कितना होगा 18।
तो इसका यूनिट डिजिट कितना हो गया 8। तो फाइनली हमारे पास यूनिट डिजिट कितना आ गया 8 आ गया। तो हमें एक ऐसा ऑप्शन देखना है जिसका यूनिट डिजिट 8 हो, वही हमारा आंसर होगा। ये हमारा यूनिट डिजिट का कंसेप्ट है जिसके द्वारा हम कैलकुलेशन को काफ़ी हद तक एक्यूरेट कर सकते हैं और अपने टाइम को रिड्यूस कर सकेंगे। तो ये तो हो गया यूनिट डिजिट का कंसेप्ट हो गया। तो अब देख ले, मैं एक पर्टिकुलर अपने पास कितने नंबर है 0 to 9 डिजिट है, मतलब टोटल कितनी डिजिट है 10 डिजिट है। और ये 10 डिजिट का यूनिट डिजिट हम किस तरह से निकालते हैं, किस तरह का नंबर किस तरह से बिहेव करते हैं, हम उसके बारे में अभी पढ़ेंगे। तो क्या ना, जिन जिन नंबर की क्वालिटी सेम है तो उन नंबरों को हमने साथ में रखा है, और जिनके जो अलग अलग बिहेव करते हैं उनको हमने अलग रखा है। तो मैं सबसे पहले 4 डिजिट लेता हूँ। सबसे पहले डिजिट लिया मैंने 0, 1, 5 एंड 6। ये एक ऐसे डिजिट है जो अपने यूनिट डिजिट सेम तरह के इनके बिहेव होता है। यदि मैं बात करता हूँ कि 70 × 70, तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? तो ये देखो 0 × 0 0। तो ये ऐसे नंबर होता है 0, 1, 5, 6। इसको किसी भी नंबर से गुणा कर दो या फिर कितने भी स्क्वायर कर दो तो इनके यूनिट डिजिट में कोई चेंज नहीं आता है। यूनिट डिजिट सेम रहेंगे। फॉर एग्जांपल यदि मैं बात करूं कि 71 की पावर 990, तो इसका मतलब क्या है कि 71 कितने टाइम्स है 99 टाइम्स। तो आप देख ली, एक को मल्टीप्लाई करूँ, एक देखो इसका 71 का यूनिट डिजिट 1, इस 71 का यूनिट डिजिट 1, इसी तरह से 1 1 होगा और सब मल्टीप्लाई में क्या आएगा 1 आएगा यूनिट डिजिट। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि 0, 1 एंड 5 एंड 6 इनकी यूनिट डिजिट को किसी भी इन यूनिट डिजिट का यदि स्क्वायर करने पर इनकी यूनिट डिजिट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, या फिर क्यूब वगैरह जितना भी हमको करना उस तरह से करने पर यूनिट डिजिट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बाकी यदि दूसरे रूल होगा तो मैं इसमें बताऊँगा आपको। यदि मैं 75 की पावर 990 लेता हूँ तो कोई बात नहीं, 75 कितने टाइम्स हो गया 99 टाइम्स हो गया। तो 5 × 5 25 का यूनिट डिजिट 5 अगेन 75 से मल्टीप्लाई होगा 5। तो इस तरह से इनके यूनिट डिजिट में कोई चेंज नहीं आएगा। यदि मैं 6 का ले लेता हूँ, 6 का यदि मैं ले लूँ तो 6 की पावर 90 ले लेता हूँ, 6 की पावर 90 ले लेता हूँ। तो 6 × 6 × 6 90 टाइम्स। तो 6 × 6 36 का कितना हो गया यूनिट डिजिट 6 × 6 36 का कितना हो गया 6। इस 6 की पावर कितनी भी ले लो तो उसकी यूनिट डिजिट में कोई चेंज नहीं होगा, यूनिट डिजिट हमारा 6 आना है। तो हमें एक चीज़ हमें याद रखनी है कि यदि हमारे पास 0, 1, 5, 6 यदि यूनिट डिजिट है तो इन सब का स्क्वायर करो, क्यूब करो, तो फिर इनका डिजिट कितना आएगा, यूनिट डिजिट हमेशा 0, 1 एंड 5 और 6 जैसा है वैसा का वैसा हमारे पास आएगा। और एक चीज़ और ध्यान रखिए, अब मैं एक पर्टिकुलर नंबर 5 की बात करता हूँ। यदि मैं किसी 5 को यदि ओड नंबर से मल्टीप्लाई करता हूँ, यदि मैं ओड नंबर से मल्टीप्लाई करता हूँ तो हमेशा इसका यूनिट डिजिट 5 आएगा। यदि मैं 5 को यदि किसी इवन नंबर से यदि मल्टीप्लाई करता हूँ तो हमेशा इसका यूनिट डिजिट आएगा 0। कैसे आएगा वो देखिए। यदि मैं यहाँ पर एग्जाम्पल लेता हूँ 5 × 3 कितना होता है 15। छोटा सा एग्जांपल है समझाने के लिए। 5 × 3 कितना हो गया 15। तो 15 में यूनिट डिजिट कितना है 5 है। तो ये देखिए 5 हो गया और ये यहाँ पर क्या है ये ओड नंबर हो गया। तो 5 की जब भी ओड नंबर से करेंगे तो यूनिट डिजिट कितना हो गया 5 हो गया। यदि मैं 5 को यदि किसी भी इवन नंबर छोटी संख्या ले लेता हूँ 2, तो इसका 5 × 10 कितना हो गया 10। तो यूनिट डिजिट कितना आ गया 0 आ गया। यदि एग्जाम में ये तो हो गया, ये समझ में आया कि 5 का यदि किसी भी ओड नंबर से यदि मैंने मल्टीप्लाई किया तो यूनिट डिजिट 5 आएगा। 5 को यदि किसी इवन नंबर से मल्टीप्लाई किया तो यूनिट डिजिट 0 आएगा। यदि मैं एक बड़ी सी कैलकुलेशन ले लेता हूँ कि 7 × 8 × 9 × 19 × 21 22 ये हो गया अपने पास 16 × 25। यदि मैं अब इसका यूनिट डिजिट पूछूं तो आप क्या आंसर दोगे। तो देखिए यहाँ पे यूनिट डिजिट कितना है 25 में कितना है 5 और 22 में कितना है 2। तो जब भी 5 की 2 से मल्टीप्लाई होगी, जब भी 5 की इवन नंबर से मल्टीप्लाई होगी तो 0 आएगा। और एक बार 0 आने पर हमेशा यूनिट डिजिट कितना रहेगा 0 रहेगा, क्योंकि 0 भी किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर हमेशा 0 रहेगा। तो इसका यूनिट डिजिट कितना आ गया 0 आ गया। 5 की मल्टीप्लाई यदि 7 × 9 × 11 × 13 × 17 करता हूँ तो आप देखिए कि 5 की यदि किसी भी ओड नंबर से यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा यूनिट डिजिट हमेशा कितना आएगा 5। यदि मैं इस सारी मल्टीप्लिकेशन का यदि मैं यूनिट डिजिट पूछूँ तो इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा 5 आएगा। तो हमें एक ऐसा ऑप्शन देखना होगा, यदि इसका मैं आंसर फाइंड आउट करना है तो इसका ऐसा ऑप्शन देखना होगा जिसका यूनिट डिजिट हमेशा से 5 आएगा। यदि दो ऑप्शन यदि यूनिट डिजिट 5 आ जाता है तो हम डिजिटल सम लगाएंगे। जब भी 9 के किसी भी नंबर से यदि नंबर से मल्टीप्लाई होता है डिजिटल
सिस्टम हमेशा 0 आता है। तो हमें क्या ऐसा ऑप्शन देख लेंगे जिसका यूनिट डिजिट 5 भी होना चाहिए और उसका डिजिटल सम 0 होना चाहिए, तो वो हमारा आंसर हो जाएगा। अब मैं बाकी दो अन्य नंबर लेता हूँ। यदि मैं बात करता हूँ नंबर 4 एंड नंबर 6 के बारे में, नंबर 4 एंड नंबर 6 के बारे में, इन दोनों का जो बिहेवियर होता है वो सेम होता है, इसलिए हमने इन दोनों को साथ में रखा। तो 0 1 5 6, 0 1 और 5 6 को 0 1 5 6 का यदि किसी भी स्क्वायर करो, क्यूब करो, कितनी भी पावर लगाओ, तो फिर हमारा इसके यूनिट डिजिट में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये ऑप्शन के ये हमने एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझा। यदि अब मैं नंबर यदि 4 एंड 6 की बात करता हूँ तो फिर इनका बिहेवियर सेम होता है, तो इनको हमने साथ में रखा। यदि 4 को लेके मैं चलता हूँ, सबसे पहले यदि मैंने 4 की पावर 1 रखा तो इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा 4। यदि 4 का स्क्वायर किया तो इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा 6। यदि 4 का यदि क्यूब किया तो इसका 6 इंटू 4 कितना होगा 4। यदि मैंने 4 की पावर 4 की, 4 इंटू 4 कितना हो गया 6, कितना हो गया 4 इंटू 4 कितना हो गया 6 हो गया। तो आप ये देख सकते हैं 4 का पावर 1 16 64 हो गया, और 4 इंटू 4 कितना हो गया 16। यदि मैं 4 की पावर 5 की बात करता हूँ तो यहाँ यूनिट डिजिट कितना हो गया 4, और 4 की पावर 6 की यदि बात करता हूँ तो 6। तो आप यहाँ देख पा रहे हो कि इसका जो यहाँ पर है हर 2 के बाद इसका रिपीटेशन स्टार्ट हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि जो नंबर 4 है इसका साइकिल कितना होता है 2 होता है, इसका साइकिल कितना होता है 2 होता है। तो यहाँ से हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि यदि 4 की यदि कोई भी पावर यदि ओड हुई, 4 की पावर यदि ओड हुई तो इसका यूनिट डिजिट हमेशा से 4 आएगा, और यदि 4 की पावर यदि इवन हुई तो इसका यूनिट डिजिट हमेशा से 6 आएगा। फॉर एग्जांपल यदि मैंने ऐसे लिख दिया कि 4 की पावर 237, 4 की पावर 237, तो अब इसका यूनिट डिजिट हमें फाइंड आउट करना है। तो यूनिट डिजिट फाइंड आउट करने के लिए हम देख लेंगे पावर कितनी हमारे पास ओड है, क्योंकि 4 की 2 ही पावर आते हैं, 2 ही यूनिट डिजिट आते हैं। यदि पावर यदि ओड हुआ तो इसके यूनिट डिजिट हमेशा से 4 होगा, और पावर यदि इवन हुआ तो हमेशा से इसका यूनिट डिजिट 6 होगा। तो हमें देखना 237 ये हमारे पास ओड नंबर है, तो ओड आने पर हमारी यूनिट डिजिट इसका कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। यदि मैं ऐसे बात करूँ 4 की पावर 28, 4 की पावर यदि मैं 28 बात करता हूँ तो इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा, इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा हमारे पास हमेशा से 6 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि 4 की पावर और 28 क्या इवन है, और 4 की पावर कोई भी इवन रखते हैं तो हमेशा से हमारे पास यूनिट डिजिट कितना आता है 6 आता है। तो ये हमारा कितना हो गया यूनिट डिजिट हो गया। जिस तरह से 4 के साथ ये बिहेव करता है उसी तरह से, और सॉरी 6 नहीं होगा हमारे पास, यहाँ 9 होगा। 6 को तो हमने पिछली बार पढ़ लिया था, पिछले नंबर में 0 1 5 6 4 एंड 9 लेते हैं। जिस तरह से 4 बिहेव करता है एज इट इज़ हमारे पास 9 भी उसी तरह से बिहेव करता है। तो किस तरह बिहेव करता है ये देखिए, यदि ये 9 है, यदि 9 की पावर यदि मैंने 1 ले ली तो इसका हमेशा यूनिट डिजिट कितना आएगा 1 आएगा, 9 आएगा सॉरी। यदि इसकी 9 की पावर यदि मैंने 2 ले ली, 9 इंटू 9 21 81 का यूनिट डिजिट कितना होगा 1 होगा। यदि 9 की पावर 3 ले लिया तो कितना होता है 729 का हमेशा से कितना होगा 9। 9 की पावर 4 ले लिया तो 1, 9 की पावर 5 ले लिया तो 9। तो इस तरह से आप देख पा रहे हो 9 की पावर 6 ले लिया तो 1। तो इस तरह से आप देख पा रहे हो कि हर 2 के बाद इसका रिपीटेशन शुरू हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि 9 में भी 2 तरह की पावर का कंसेप्ट है। यदि 9 की पावर हमारे पास ऑड रहेगी तो इसका यूनिट डिजिट हमेशा से 9 आएगा। यदि 9 की पावर यदि हमारे पास इवन हो गई तो इसका यूनिट डिजिट हमेशा से 1 आएगा। यही कंसेप्ट है 4 एंड 9 में, यही कंसेप्ट हो। यदि कोई एग्जांपल की तरह देख लो कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि 4 इंटू 5 इंटू 9 की पावर 239। अब यदि मैं इसका यूनिट डिजिट पूछूँ तो क्या आएगा, यदि मैं 4 इंटू 5 इंटू 9 की पावर 239 है, यदि मैं इसका यूनिट डिजिट पूछूँ तो क्या आएगा। तो यूनिट डिजिट पूछ जैसे मैं यूनिट डिजिट आपको इसके बारे में पूछता हूँ तो आप यहाँ ध्यान रखिए 5, जब भी 5 नंबर आ जाए किसी भी मल्टीप्लिकेशन में तो हमें सबसे पहले 5 पे देखते हैं कि 5 की नंबर किसी इवन नंबर से तो नहीं हो रही मल्टीप्लिकेशन। यदि इवन नंबर से होगी तो इसका यूनिट डिजिट हमेशा से 0 आएगा। तो हमेशा से इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा 0 आएगा। यदि हमें ऑप्शन यदि होगा तो इसका जिसका यूनिट डिजिट 0 है तो वही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट यदि मैं बात करूं कि मैंने कोई भी नंबर ले लिया कि 9 की पावर 239 इंटू 9 की पावर 20 इंटू 9 की पावर 7, यदि मैं इसका यदि यूनिट डिजिट पूछूं तो क्या होगा कि 9 की पावर 239 क्या ऑड है, तो 9 की पावर यदि ऑड होती है तो इसका यूनिट डिजिट हमेशा कितना होता है 9। 9 की पावर यदि इवन होता है तो उसका यूनिट डिजिट कितना होता है 1। 9 की पावर ऑड होती है तो इसका यूनिट डिजिट कितना होता है 7। तो 9 इंटू 7 कितना होगा 63 का यूनिट डिजिट कितना होगा 3। तो हमारा आंसर कुल मिला के कितना होगा 3 होगा।
ये था हमारा कंसेप्ट नंबर 4 एंड 9 के साथ। अब बाकी बचे नंबर हैं 2, 3, 8, 9, जो भी 2, 3, 8 हो गए उनका हम किस तरह से करते हैं ये देखिए आप। हमारे पास किस किस नंबर का अभी तक हमने यूनिट डिजिट के बारे में पढ़ लिया है, यूनिट डिजिट 0 के बारे में पढ़ लिया है, 1 के बारे में पढ़ लिया, 5 के बारे में, 6 के बारे में पढ़ लिया। ये सेम तरह का बिहेवियर इंड्यूस करते हैं इसलिए इनको साथ में रखा। और 4 एंड 9 के बारे में पढ़ लिया, ये सेम तरह का रखता है तो इनके बारे में हमने पढ़ लिया। अब मैं नंबर बात करता हूँ 2, 3, 7 एंड 8। 2, 3, 7 और 8 नंबर 2, 3, 7, 8 के बारे में बात करता हूँ। तो इनका यूनिट डिजिट हम किस तरह से निकालेंगे तो देखिए, मैं सबसे पहले नंबर 2 ले लेता हूँ। 2 यदि 2 की यदि मैं पावर 1 करता हूँ तो इसका यूनिट डिजिट कितना होगा? 2 की पावर 1 2। 2 की पावर यदि 2 करता हूँ तो इसका यूनिट डिजिट कितना होगा? 4। 2 की पावर 3 करता हूँ तो इसका यूनिट डिजिट कितना होगा? 8। यदि 2 की पावर 4 करता हूँ तो यूनिट डिजिट कितना होगा? 6। यदि 2 की पावर 5 करता हूँ तो 32। 32 का कितना होता है? 2। 2 की पावर 6 करता हूँ तो फिर 64। 64 का कितना होगा? 4। 2 की पावर 7 करता हूँ तो 180। 128। 128 का कितना होगा? 8। 2 की पावर 8 करता हूँ तो 256। 256 का यूनिट डिजिट कितना होगा? 6 होगा। तो 2 की पावर यदि 9 करता हूँ 512। 512 का कितना हो गया? 2। यदि 2 की पावर में यदि 10 करता हूँ तो उसका कितना होगा? 1024। 1024 का कितना होता है ना? 4 होता है। तो इसमें आप देख पा रहे हो नंबर 4 एंड नंबर 5, नंबर 4 एंड नंबर 9 में इसका जो रिपीटेशन हो रहा था हर 2 के बाद हो रहा था और इसमें रिपीटेशन हर 4 के बाद होता है। देखिए आप, जो यूनिट डिजिट 2 की पावर 1 का है वही यूनिट डिजिट 2 की पावर 5 का होगा। जो 2 की पावर 2 का होगा वही 2 की पावर 6 का होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि यूनिट डिजिट हर 4 नंबर के बाद, हर 4 नंबर के बाद उसमें यूनिट डिजिट सेम आ जाता है। मैं कह सकता हूँ कि 2 की पावर 1, 2 की पावर 5, 2 की पावर 9, देखो 4 4 में ऐड कर रहा हूँ उन सब का। 2 की पावर 1 में कितना है? 2। 2 की पावर यदि इसमें 4 ऐड करता हूँ 2 की पावर 5 में यूनिट डिजिट कितना है? 2। इसमें 4 और एडिट करता हूँ तो यूनिट डिजिट कितना है? 2। तो हम ये कह सकते हैं कि हर 4 4 ऐड करने पर उसके यूनिट डिजिट में कोई भी फर्क नहीं होता है। देखो 2 की पावर 1, 5, 9, यदि मैं नेक्स्ट बात कर दूँ 2 की पावर 13, इन सब का यूनिट डिजिट सेम होगा। यदि मैं बात करता हूँ कि 2 की पावर 2 हो गया, 2 की पावर 6 हो गया, 2 की पावर 10 हो गया, 2 की पावर 14, इन सब का यूनिट डिजिट सेम होगा। 2 की पावर 3, 2 की पावर 7, 2 की पावर 11, 2 की पावर 15, तो इन सब का यूनिट डिजिट सेम होगा। तो मैं ये कह सकता हूँ आपको कि यूनिट डिजिट में यदि 4 4 का गैप होता है तो हम यूनिट डिजिट उन सब का सेम होता है। तो इस तरह से हम 4 को हम एलिमिनेट कर सकते हैं। यदि मैं जनरल यदि बात करूँ कि यदि 2 की पावर यदि x का, यदि 2 की पावर x का यूनिट डिजिट यदि y है, फॉर एग्जाम्पल यदि 2 की पावर x का यूनिट डिजिट यदि y है तो मैं ये कह सकता हूँ कि 2 की पावर 4k प्लस x का भी यूनिट डिजिट y ही होगा। फॉर एग्जाम्पल से यदि मैं x की वैल्यू यहाँ पर ले लेता हूँ, x की वैल्यू यदि मैं 4 ले लेता हूँ, x की वैल्यू यदि 4 ले लेता हूँ तो 2 की पावर 4 कितना होता है? 16। 16 का यूनिट डिजिट कितना हो गया? हमारे पास y की वैल्यू कितनी हो गई? 6 आ गई। इसी तरह से यदि मैं ये बात करता हूँ, यदि यहाँ पर मैं k की वैल्यू बराबर ले लेता हूँ 3 ले लेता हूँ तो 12 और 4 16। तो उसी तरह से 2 की पावर 16, उसी तरह से 2 की पावर 16 का भी यूनिट डिजिट 6 ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि हर 4 के बाद इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं यदि 2 की पावर 16 का, यदि हमें 2 की पावर 16 का यदि यूनिट डिजिट निकालना है तो हम सीधा 4 से इसको डिवाइड कर देंगे। 4 से हम इसको डिवाइड कर देंगे। यदि डिवाइड करने पर रिमाइंडर हमारे पास कितना रहा? 0 रहा है, रिमाइंडर 0 रहा है। इसका मतलब हमारा यूनिट डिजिट कितना होगा? 6 होगा। यूनिट डिजिट कितना होगा? 6 होगा। तो यूनिट डिजिट हमारा 6 होगा। तो मैं यहाँ से ये कह सकता हूँ कि यदि मैं 2 की पावर 1 लेता हूँ, 2 की पावर 2 लेता हूँ, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4, यदि इन सबको मैं यदि यूनिट डिजिट में जोड़ूँ, यदि यूनिट डिजिट के रूप में लिखूँ 2, 4, 8, 6, जब भी रिमाइंडर यदि 1 बचता है तो हमारे पास यूनिट डिजिट हमेशा से कितना रहेगा? 2 रहेगा। यदि रिमाइंडर यदि हमारे पास 2 बचता है तो यूनिट डिजिट हमारे पास कितना होगा? 4। यदि रिमाइंडर हमारे पास 3 बचता है तो हमारा यूनिट डिजिट कितना होगा? 8। यदि रिमाइंडर 4 तो बच नहीं पाएगा क्योंकि हमें हर बार 4 को एलिमिनेट करना है तो हम 4 से डिवाइड करेंगे। यदि रिमाइंडर 4 बच गया तो फिर वो तो पूरा पूरा भाग चला जाएगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं यदि रिमाइंडर हमारे पास यदि 0 रह गया तो हमारा यूनिट डिजिट हमेशा से कितना रहेगा? 6 रहेगा। अब मैं आपको इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ कि यदि मैं बात करूँ आपसे, यदि 2 की पावर 139 मल्टीप्लाई 2 की पावर 72 एंड 2 की पावर 32 मल्टीप्लाई
2⁸। यदि अब मैं इसका यूनिट डिजिट पूछूं तो आप किस तरह से निकालेंगे हमें 139 को हमें 2 को 130 बार मल्टीप्लाई करके हम नहीं करना है। तो हम क्या करेंगे, सीधा 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड क्यों करेंगे, क्योंकि हर 4 के बाद जो पावर का रिपीटेशन होता है वो सेम होता है। या तो हम 139 को 2 को 139 बार मल्टीप्लाई करें या फिर 4 से डिवाइड करके देख लेंगे। 4 से डिवाइड करने में हमें क्या रिमाइंडर कितना बचेगा, हमारे पास रिमाइंडर बचेगा 3। तो मतलब रिमाइंडर 3 मतलब उसका यूनिट डिजिट कितना होगा, 8। तो 8 हो गया। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, रिमाइंडर 3 बच रहा है तो 2⁻3 मतलब 8। ये 72 मतलब रिमाइंडर कितना बच रहा है, 0 मतलब 2⁻4 मतलब यूनिट डिजिट हमारे पास कितना होगा, 6। 2⁻32 मतलब यूनिट डिजिट कितना होगा, 0। सॉरी, रिमाइंडर 0 है तो यूनिट डिजिट 6, इसका भी यूनिट डिजिट 6। तो ये देख ली कि 6 का किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर, यहाँ पर हमने अभी पढ़ा था कि 6 0 1 5 6 को इसको यदि 6 को यदि कितनी बार भी मल्टीप्लाई करते तो इसका यूनिट डिजिट हमेशा कितना रहेगा, 6। तो हम ये कह सकते हैं कि इन सभी 6 का यूनिट डिजिट कितना रहेगा, 6 आ गया। तो यहाँ से यूनिट डिजिट 6 आ गया और यहाँ से कितना, 8। तो 8 × 6 48 का यूनिट डिजिट कितना हो गया, 8। तो हमें एक ऐसा ऑप्शन देखना जिसका यूनिट डिजिट 8 हो, या फिर सीधा आंसर। आजकल तो ऐसा नंबर सिस्टम ये सीधा इसमें क्वेश्चन आने लगा है कि यदि ये नंबर है तो इसमें हमें यूनिट डिजिट निकालना है। जिस तरह से ये 2 के साथ होता है उसी तरह से 3 के साथ भी होता है, 7 के साथ भी होता है और 8 के साथ भी होता है। तो मैं आपको 1 और 3 के साथ करके बता देता हूँ और 7 और 8 के साथ आप इसमें खुद करिए। नंबर लेता हूँ मैं 3 की लेते, यदि मैं 3 की पावर यदि 1 लेता हूँ, 3 की पावर 1 लेता हूँ तो इसका मतलब क्या है, इसका यूनिट डिजिट कितना होगा, 3 होगा। यदि मैं 3 की पावर यदि 2 लेता हूँ तो इसका यूनिट डिजिट कितना होगा, 9 होगा। यदि मैं 3 की पावर 3 लेता हूँ तो इसका यूनिट डिजिट कितना होगा, 9 × 3 27 का कितना होगा, 7। 3 की पावर 4 लेता हूँ तो कितना रहेगा, 81 का कितना हो गया, 1। यदि मैं 3 की पावर 5 लेता हूँ तो यूनिट डिजिट कितना होगा, 3। 3 की पावर 6 में 9, 3 की पावर 7 में 7, 3 की पावर 8 में 7 × 3 1 हो गया। 3 की पावर 9 में अपने पास यूनिट डिजिट कितना हो गया, 3 हो गया। तो आप इसमें देख पा रहे हो क्योंकि ये वाला किसके साथ वाला नंबर है, ये वाला है 2 3 और 7 और 8। इन सब में देखो रिपीटेशन होगा, रिपीटेशन इनका साइकिल कितना बनेगा, 4 का बनेगा। तो देख ली जो 3 की पावर 1 का होगा यदि 4 इसमें ऐड कर दो तो वो भी 3 की पावर 5। तो हम ये कह सकते हैं या तो 3 की पावर 5 का यूनिट डिजिट होगा वही 3 की पावर 1 होगा। तो हम इसमें ये कह सकते हैं, इसको मैं 3 की पावर 5 को ऐसे नहीं लिख सकता क्या, 3 की पावर 4 + 1 बिल्कुल लिख सकते हो। 3 की पावर 4 + 1 लग। अब इसको या फिर ऐसे कर दो या फिर इसको ऐसे कर दो, इसको है ना 4 से डिवाइड कर दो। 4 से डिवाइड कर दो तो रिमाइंडर कितना बचा, 1। तो जो 3 की पावर 1 हो गया तो यहाँ पर भी 3 की पावर 1 हो गया। तो इसमें हम यूनिट डिजिट कितना हो गया, हमारे पास सेम हो गया। तो हम ये कह सकते हैं जिनमें 4 का डिफरेंस होगा उनका यूनिट डिजिट हमेशा सेम रहेगा। 3 की पावर 5 यहाँ हो गया, 3 की पावर 9 यहाँ हो गया, 3 की पावर 13। उसी तरह से 3 की पावर 2, 3 की पावर 6, 3 की पावर 10, 3 की पावर 14। यदि मैं जनरल ऐसे आगे बात करूँ तो इस तरह से सेम होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि 4 से डिवाइड करके हम उसको छोटे फॉर्म में लिख सकते हैं ना। उसी तरह से जिस तरह से 2 में था उसी तरह से हम देख लेते हैं इसमें। यदि 3 की पावर 1 2 3 4, 3 की पावर 1 का यूनिट डिजिट कितना रहेगा, 3। 3 की पावर 2 का यूनिट डिजिट कितना रहेगा, 9। इसमें कितना रहेगा, 7। इसमें कितना हो गया, 1 हो गया, 3971। यदि रिमाइंडर हमारे पास 1 बचता है, 2 बचता है, 3 बचता है तो इनका इस कंडीशन में यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा हमारे पास, 397। और यहाँ रिमाइंडर कितना हो गया, 0 बचता है तो यहाँ कितना हो गया, 1 हो गया। तो इसको हम किस तरह से करें, इसको हम करने के लिए ऐसे करते हैं कि 3 की पावर 27 मल्टीप्लाई, छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ, 3 की पावर 8। तो यदि इसको हमारा यदि यूनिट डिजिट निकालना है तो हमें किस तरह से करना है कि 27, 3 को 27 बार लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो हम ऐसे करते हैं ना, ये हर फोर डिजिट के बाद ये इसका हर 4 डिजिट के बाद जो यूनिट डिजिट रहेगा वो सेम रहेगा। तो हम 4 से डिवाइड कर देते हैं। तो 4 से डिवाइड करने पर क्या होगा हमारे पास, अब यहाँ से देखिए 4 से डिवाइड करें तो कितना, 24, पीछे कितना बचा, 3 की पावर 3। या फिर यहाँ से रिमाइंडर कितना बचा, यहाँ से रिमाइंडर 0 बच गया। यहाँ से जो रिमाइंडर यदि 0 बचता है तो इसका यूनिट डिजिट कितना होता है, 1 होता है। तो इसको मैं 1 लिख सकता हूँ। यहाँ पर भी एक्चुअली हम सीधा लिख सकते हैं 3 की पावर 3 यूनिट रिमाइंडर बचता है तो हमारे पास यूनिट डिजिट कितना होगा, 7। तो यहाँ से कितना होगा, 7 × 1। तो इस पूरे नंबर का यूनिट डिजिट कितना हो गया हमारे पास, 7 हो गया।
तो इस तरह से हम एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि हर 4 नंबर के बाद रिपीटेशन हो रहा है तो हम उस 4 को एलिमिनेट कर सकते हैं, जिस तरह से हम डिजिटल सम में करते थे। डिजिटल सम में क्या करते थे, डिजिट का सम यदि 9 हो जाए तो हम उसको इग्नोर कर सकते थे। क्यों? क्योंकि डिजिटल सम यदि 9 में किसी भी नंबर में ऐड करेंगे तो उसके डिजिटल सम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसी तरह से यदि 4 के जो गैप रहेगा इनकी पावर के बीच में, तो उसका डिजिटल यूनिट डिजिट हमेशा से सेम रहेगा। तो अब मैं एक मिक्स क्वेश्चन लेता हूँ। जिस तरह से 2 3 में हुआ है, जिस तरह से 2 3 में, उसी तरह 7 8 से करके हम देख लेंगे। अब मैं एक जनरल मिक्स क्वेश्चन लेता हूँ। यदि मैं मिक्स क्वेश्चन लेता हूँ 2 × 7 × 6 की पावर, या फिर 36 की पावर 64 × 20, या फिर ऐसे कर देता हूँ 23 की पावर यदि 72 ले लूँ, या फिर ऐसे कह दूँ मैं आपको कि 55 की पावर, सॉरी 55 नहीं लेता हूँ, यहाँ पर 57 ले लेता हूँ। तो 57 की पावर यदि मैंने 12 कर दी इंटू 28 की पावर 4, 28 की पावर 4। अब यदि हमें यूनिट डिजिट निकालना हो तो इतने बड़े नंबर का यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे? तो इसका निकालने का तरीका क्या है? 2 × 7, 2 × 7 का यूनिट डिजिट कितना रहेगा? 14, 14 का कितना हो गया? 4। 36, मैंने बताया कि 6 को किसी भी पावर पे यदि रख दे तो इसके यूनिट डिजिट में फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 36 को यदि 64 बार टाइम लिखता है तो 6 × 6 36, 36 का 6, इस तरह से 6 ही आएगा। तो यूनिट डिजिट हमेशा इसका कितना रहेगा? 6। यहाँ से देखिए 3 का क्या है? 72 है। तो या तो मैं इसको 4 से डिवाइड कर लेता हूँ, 4 से डिवाइड, क्योंकि हर 4 नंबर के बाद इस तरह के यदि 4 से डिवाइड करो वो दोनों का जो यूनिट डिजिट रहेगा वो सेम रहेगा। 4 से देखो, 4 से क्या है ना, डिविजिबिलिटी का रूल ये रहता है कि पीछे की 2 डिजिट को हम 4 से डिवाइड हो रही है तो वो पूरा नंबर डिवाइड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। यदि मैं ऐसी बात करता हूँ कि 236 मतलब 2 3 6 एंड 4 आ गया, तो इसमें यदि हमें 4 से डिवाइड करना है, हमें चेक करना है कि ये 4 से डिवाइड है नहीं है, तो हमें पूरे नंबर को डिवाइड नहीं करना है, हम पीछे के 2 डिजिट को देख लेंगे। यदि ये डिवाइड है तो पूरा नंबर इससे डिवाइड होगा। तो 4 9 टाइम्स हो गया, तो फिर हाँ ये पूरा नंबर 4 से डिविजिबल है, और यहाँ से रिमाइंडर कितना आ गया? 0 होगा। उसी तरह से 72 4 से डिवाइड है, 18 36 54 और 72 हो गया। 4 से डिवाइड है तो यूनिट डिजिट आ गया 0, 3 का यूनिट डिजिट 0, इसका मतलब क्या आ जाता है? इसका कितना हो गया हमारे पास? यूनिट डिजिट कितना आ गया? 1। यदि रिमाइंडर 0 बचता है तो यूनिट डिजिट कितना आ गया हमारे पास? 1 आ गया। तो यहाँ कितना हो गया? इंटू 1। और 7 का भी एज इट इज वही रूल है। तो 4 से यहाँ से यूनिट डिजिट कितना आ गया? 0 मतलब 7 की पावर 4, 7 की पावर यूनिट डिजिट मतलब 0 मतलब ये यहाँ देखिए कि 2 3 7 और 8 सेम तरह से बिहेव करता है। 4 यदि रिमाइंडर 0 है तो रिमाइंडर 0 है, इसका मतलब यूनिट डिजिट कितना हो गया इसका? इसमें जैसे देखिए 3 की पावर 4 में देखिए जब रिमाइंडर 0 आता है तो यूनिट इसका तो 1 है। ये हमने यहाँ से निकाल लिया। यदि अदरवाइज हमें यदि पता नहीं होता तो हम क्या करते हैं? 3 की पावर 4 करते। उसी तरह से हम 7 की पावर 4 करेंगे। 7 की पावर 4 देखिए किस तरह से करेंगे? 7 की पावर 4 इसको इस तरह से लिख सकता हूँ मैं, 7 × 7 49 का यूनिट डिजिट कितना? 9। यहाँ से कितना हो गया? 9 × 9 81 का यूनिट डिजिट कितना आ गया हमारे पास? 1 आ गया। तो यहाँ से 1 हो गया। यहाँ से 8 की पावर 4 मतलब रिमाइंडर 0 मतलब 8 की पावर 4 आ गया। तो यहाँ देखिए हम 8 की पावर 4 को किस तरह से लिखेंगे? 8 8 64 का यूनिट डिजिट 4, यहाँ से भी 4 × 4 16 का यूनिट डिजिट कितना आ गया? 6 आ गया। तो यहाँ कितना आ गया? 6 हो गया। तो अब देखिए 6 × 4 24 का यूनिट डिजिट कितना आ गया? 4 4 × 6 का यूनिट डिजिट अगेन कितना आ गया? या फिर ऐसे कर सकते हैं 6 × 6 यूनिट डिजिट हमेशा 6 आएगा इसका। तो 6 × 4 कितना हो गया? 24। तो अब टोटल और यूनिट डिजिट हमारे पास कितना आ गया? 4 आ गया। इस तरह से हम यूनिट डिजिट को अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने आपको सारे डिजिट के बारे में बता दिया। 0 1 5 6 इनका यूनिट डिजिट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो है वही रहेगा। और 4 और 9 के बारे में बताया। यदि 4 और 9 के बारे में ये बताया मैंने। यदि 4 की पावर यदि 4 की पावर यदि हमारे पास यदि इवन है, यदि 4 की पावर ओड है तो हमारे पास यूनिट डिजिट हमेशा 4 रहेगा, और 4 की पावर इवन है तो हमेशा यूनिट डिजिट हमारे पास 6 रहेगा। उसी तरह से यदि 9 की पावर ओड है तो हमेशा यूनिट डिजिट हमारे पास 9 रहेगा, और यदि 9 की पावर इवन है तो हमेशा यूनिट डिजिट हमारे पास 1 रहेगा। और उसी तरह से 2 3 एंड 7 8 के बारे में हमने आपको बताया। तो इस तरह से हम यूनिट डिजिट के कंसेप्ट को यहीं ख़त्म करते हैं, और आपको एक फैक्टोरियल वाला कंसेप्ट बताता हूँ। बाद हम यूनिट डिजिट के क्वेश्चन हम अपने अगले वीडियो में करेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ एक फैक्टोरियल में किस तरह से हम यूनिट डिजिट निकालते हैं। आप ये देखिए फैक्टोरियल
यदि मैं कोई भी फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, फैक्टोरियल का मतलब ये होता है कि उस जो नंबर फैक्टोरियल के अंदर है वहाँ से लेकर वो जहाँ तक एक ना आ जाए उसको बैक साइड हम मल्टीप्लाई करते रहेंगे। यदि मैं फैक्टोरियल 3 की बात करूँ, यदि मैं फैक्टोरियल 3 की बात करूँ तो उसको तब तक मल्टीप्लाई करता रहना चाहिए जब तक 1 ना आ जाए। तो मतलब 3 हमेशा इंटीजर लेंगे, 3 इंटू 2 इंटू 1, मतलब उसको बैक साइड में 1 तक मल्टीप्लाई करेंगे। यदि मैं फैक्टोरियल 2 की बात करता हूँ, यदि फैक्टोरियल 2 की बात मतलब 2 इंटू 1। यदि मैं फैक्टोरियल 4 की बात करता हूँ तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। और यदि मैं फैक्टोरियल 5 की बात करता हूँ तो ये कितना हो गया, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो आप ये देखिए कि फैक्टोरियल 2 मतलब कितना होता है, इसका मतलब होता है 2। फैक्टोरियल 3 इसका मतलब कितना होता है 6, इसका मतलब कितना होता है 24, और इसका मतलब कितना होता है 120। आप देख पा रहे हो, बिल्कुल देख पा रहे हो। आप ये बताइए क्या मैं ये फैक्टोरियल 3 को मैं ऐसे नहीं लिख सकता है क्या, फैक्टोरियल 3 को ऐसा नहीं लिख सकता है क्या, 3 इंटू फैक्टोरियल 2, बिल्कुल लिख सकता है, क्योंकि फैक्टोरियल 2 का मतलब ही तो ये होता है 2 इंटू 1। उसी तरह से फैक्टोरियल 4 को मैं क्या ऐसे नहीं लिख सकता क्या, 4 इंटू फैक्टोरियल 3, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि फैक्टोरियल 3 का मतलब ही होता है 3 इंटू 2 इंटू 1, जो कि एज इट इज यही रहता है। तो आप ये बताइए, और फैक्टोरियल 5 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5 इंटू फैक्टोरियल 4, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो आप ये बताइए कि फैक्टोरियल 2 में यूनिट डिजिट कितना है, फैक्टोरियल 2 में यूनिट डिजिट हमारे पास कितना है 2 है, और फैक्टोरियल 3 में यूनिट डिजिट कितना है, तो भाई फैक्टोरियल 3 में यूनिट डिजिट हमारे पास कितना होगा, 3 इंटू 6 आ गया। यदि फैक्टोरियल 4 में यूनिट डिजिट पूछूं तो कितना होगा, तो इसमें यूनिट डिजिट कितना है 24 का मतलब 4। अब आप देखिए कि फैक्टोरियल 5 से आप देखिए कि फैक्टोरियल 5 से यूनिट डिजिट आना, जीरो आना शुरू हो जाएगा। क्यों आएगा, क्योंकि देखिए यदि मैं फैक्टोरियल 6 की बात करता हूँ तो इसका मतलब भी तो यही है 6 इंटू फैक्टोरियल 5। फैक्टोरियल 5 की यूनिट डिजिट जीरो है, तो जीरो के किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा यूनिट डिजिट कितना आएगा, जीरो आएगा, बिल्कुल आएगा। यहाँ पर जीरो क्यों आता है, तो मैंने आपको बताया कि 5 की यदि किसी भी इवन नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 की यदि किसी भी इवन नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा जीरो आएगा। तो यहाँ यूनिट डिजिट कितना आएगा, जीरो। और 5 फैक्टोरियल 5 के बाद, फैक्टोरियल 5 के बाद सभी का यूनिट डिजिट हमेशा से जीरो आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि उसके अंदर फैक्टोरियल 5 छुपा हुआ है। फैक्टोरियल 5 छुपा हुआ, फैक्टोरियल 5 मतलब 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, और 5 की कभी ना कभी इवन नंबर से मल्टीप्लाई होगा, और इवन नंबर से मल्टीप्लाई होने पर हमेशा इसका यूनिट डिजिट जीरो आएगा। तो आप ये चीज़, ये कंसेप्ट आप हमेशा इसको ध्यान में रखियो कि फैक्टोरियल 5 से लेकर जितने भी आगे फैक्टोरियल यदि बात करो तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा से ये आएगा। यदि मैं ऐसे बात कर देता हूँ, यदि फैक्टोरियल n ग्रेटर देन इक्वल टू p, यदि फैक्टोरियल n ग्रेटर देन इक्वल टू p, और जहाँ p है ना बराबर 5 से बड़ा है, p इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है, यदि p ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है देन यूनिट डिजिट विल ऑलवेज बी जीरो। ये चीज़ आप फैक्टोरियल वाले कंसेप्ट में ये ध्यान रखना। यदि मैं इससे मिलते जुलते यदि एक क्वेश्चन लेता हूँ मैं आपके सामने, यदि मैं क्वेश्चन ये लेता हूँ कि फैक्टोरियल 4 की पावर 10, फैक्टोरियल 4 की पावर 10 का यूनिट डिजिट क्या होगा, तो आप बता सकते हो क्या, बिल्कुल बता सकते हैं, क्योंकि फैक्टोरियल 4 का मतलब क्या होता है 24 का मतलब यूनिट डिजिट कितना है 4, तो इसका मतलब तो ये हुआ 4 की पावर 10, 4 की पावर 10 करो या फिर इसको 4 से डिवाइड करो। 4 की पावर 10 या तो 4 की पावर 10 का यूनिट डिजिट निकाल दो, या फिर 4 की पावर 2 का यूनिट डिजिट निकाल दो, क्योंकि सेम आएगा। सेम क्यों आएगा, क्योंकि हर 4 जो पावर ऐड होगी तो उसका यूनिट डिजिट सेम रहेगा। 2 के साथ 4 जोड़ेंगे तो 6, मतलब जो 4 की पावर 2 का यूनिट डिजिट रहेगा वही 4 की पावर 6 का रहेगा, और जो 4 की पावर 6 का रहेगा वही 4 की पावर 10 का रहेगा। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं जो 4 की पावर 2 का रहेगा यूनिट डिजिट वही 4 की पावर 10 का रहेगा, क्योंकि 4 ऐड करने पर उसके यूनिट डिजिट में कोई फर्क नहीं आता है। तो फिर इस तरह से इसका यूनिट डिजिट कितना हो गया, 4 की पावर 16, 16 का यूनिट डिजिट कितना हो गया 6, तो इस तरह से इसका यूनिट डिजिट हमेशा से 6 आएगा। इस तरह से यूनिट डिजिट ये फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन में था। अब अगले जो भी हमारा पार्ट आएगा, इस अगला जो इस पार्ट होगा उसमें हम इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे, और साथ में ही हम डिविजिबिलिटी रूल के बारे में पढ़ेंगे। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।